बंदा अपने घर में ही कर सकता है। तो इस पर मटेरियल डिजायर वाली बात नहीं, तुम्हारा संकल्प क्या है। तुमने देख लिया कि भाई मैं अपनी नौकरी के लिए करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर का पूरा ऑरा आभा मंडल सब कुछ क्लियर है, तुम काम कर सकते हो। जो यूट्यूब से उठा के यज्ञ कर सकते हो नहीं, जो उस शक्ति का माहिर है, समझते हो, तो वो तुम्हारे को बताएगा, तब वो प्रोसेस काम करेगा। तो जब तुम हवन करना शुरू करोगे तो हवन में तुम्हारा संकल्प क्या है, तुम एक जैसे पंडित के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, वो बता देगा कि कुछ नहीं, ये यंत्र घर पे रख ले और इसके रोज अनुष्ठान किया कर, तब वो काम करेगा। तुम मार्केट से नवग्रह का यंत्र लेके आके दीवार पे लटका दोगे, ऐसे किसी गोली गुरु ने बोल दिया लटका दो, तो काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास वो शक्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा नवग्रह का यंत्र ऐसे सामने खाली जिसकी दृष्टि खुली हो देख सकते हैं, सीधा एक तरंग जुड़ जाएगी ना। मैंने संकल्प से खाली नवग्रह का यंत्र मेरे हाथ में रखा हो और उसकी तरंग जुड़ गई, अपनी लाल नहीं कर रहा हो, लेकिन ठीक है, जिसकी दृष्टि खुली हो देख सकते हैं कि कहीं मैंने एक सीधा यहाँ से तरंग जोड़ दी गोल्डन कलर की। ये किया जा सकता है, तुम भी अचीव कर सकते हो। मगर मैंने क्या नवग्रह से कुछ फायदा कभी लिया नहीं। मैंने अपनी सिद्धि से, अपने जाप से कभी अपने घर के लिए, अपने लिए, किसी के लिए कुछ काम नहीं किया। बस लोगों की नेगेटिविटी और तकलीफ के लिए जब किया, उसके अलावा कभी कोई काम नहीं लिया। इसीलिए अलादीन का चिराग अलादीन के पास था, क्योंकि वो उसको यूज़ नहीं करता था। अगर जाफर को उसका यूज़ पता था, लेकिन इसके लिए उसके पास वो आया नहीं। यही बात है। अब ये हो गया, एक शक्ति बन गई। अब मान लो तुम 3 अमावस्या 3 पूर्णिमा का हिसाब रख देते हो, तुम हर या 2 अमावस्या 2 पूर्णिमा, या तुम 60 दिन रख देते हो या 70 दिन रख देते हो, हर 10-10 दिन का संकल्प, तो एक ही मंत्र का तुम जाप करोगे। या तो तुम ये भी कर सकते हो 3-3 दिन का करो। एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोसेस हो गया। अब तुम 3 दिन की साधना कर रहे हो, तो 3 दिन की साधना में तुम क्या कर रहे हो, गायत्री मंत्र कर रहे हो। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। 3 दिन की साधना के बाद में गायत्री मंत्र के थ्रू जो शक्ति, जो सिद्धि, जो भी चीज़ आने की है वो आएगी। उसके बाद में तुम माता काली का कर रहे हो। अब ये 3-3 दिन करने से, चाहे तुम मान लो 30 दिन के लिए गायत्री मंत्र कर रहे हो, या 30 दिन महाकाली के लिए कर रहे हो, या 60 दिन कर रहे हो, या 90 दिन कर रहे हो, ये साइज और बड़ी होती जाएगी और बनेगा वही प्रोसेस है। वही 7 चक्र बनेंगे। बाद में वो देवी देवता स्थान लेंगे, उनके जो चक्र बने हुए ना, उनका एक एक पूरा ग्लोब, एक सर्कल बन जाएगा। उसके अंदर सारी शक्ति आएगी और वो शक्ति आ जाएगी। और ये 1 2 3 ऊपर ऊपर तक, मतलब हर चक्र वाले अपने ऊपर के 1-2 चक्र और नीचे के 2 चक्र तक रोटेशन मारते रहते, अपना काम करते रहते। ये वो यज्ञ के थ्रू ये प्रोसेस होता है। अब तुमने भक्ति कर ली, तुमने ईश्वर को पा लिया, तो फिर हो सकता है ईश्वर डायरेक्ट ही तुम्हारे पीछे आ जाए, तो तुमको ये अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। मैंने ये बताया कि जो यज्ञ के थ्रू प्रोसेस क्या होता है। अभी तो यज्ञ स्टार्ट हुआ है, अभी तो मूलाधार पे भी शुरुआत नहीं हुई, और अभी तो चलो ठीक है, अभी ये प्रोसेस हो गया। अब मान लो तुम्हारे कोई पीछे पड़ गया, क्योंकि तुमने किसी ना किसी का बेड़ा गर्क किया होगा। अब तुम्हारे कोई पीछे पड़ा है। अब सामने मान लो मेरे घर के सामने कोई बंदा है जिसने मेरे को दुख दिया है, वो यज्ञ करने बैठा है। मजाल है मैं उसका यज्ञ हो कि उसकी तरंग भी ऊपर जोड़ने दे दूँ, तो मैं करने ही नहीं दूंगा उसको। मैं सारी शक्तियों को नीचे पुल करता रहूँगा। क्या मेरे को इसका दोष लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। प्रूफ है अपने पास, तो अपना जिसने हवन खराब किया था उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ठीक है, होगा, क्यों नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। अब तुम्हारी करनी डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, तुम्हारे कर्म कैसे। तुम सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई वो बुरा है, क्या तुम अच्छे हो? अगर तुम अच्छे हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम भी बुरे हो तो फिर तुमको भी झेलना है। अब तुम संकल्प लेते हो, हवन करना शुरू करते हो, आहुति देते हो। मैं बैठा हूँ, मैं अपने संकल्प से ही सारा कुछ गोल 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 घुमा सकता हूँ, ब्रह्मांड में ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। सिद्धि बनने ही नहीं दूंगा, ठीक है। पहला चक्र जब बनेगा उसका सर्कल ही पूरा नहीं होगा, जो अभी है। अभी तक पहला सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सर्कल ही कंप्लीट नहीं होगा। सर्कल कंप्लीट होगा उसके बाद दूत आएंगे। अभी तो मूलाधार लगा हुआ है, तो मूलाधार पे जब शुरुआत हुई है, अब मूलाधार के अगर आगे बढ़ा नहीं जाए, अगर शक्ति, तुम रोज हवन करते रहो ना, मूलाधार तो क्रिएट हो गई, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑरा कंप्लीट नहीं होगा। जब तक ऑरा कंप्लीट नहीं होगा उसका, दूसरे पे नहीं आओगे, सेकंड डायमेंशन पे नहीं आओगे, तो मूलाधार से काम होता रहेगा। मूलाधार से क्या होगा, तो वही भूत प्रेत जीन चुड़ैल जो नीचे के डायमेंशन के, वही सब काम करते रहेंगे, समझ रहे। तो उनको तो भोग चाहिए, तो वो तो आज आराम देंगे, कल फिर दर्द देंगे, फिर आज आराम देंगे, कल दर्द देंगे। क्यों? जब तक वो परेशान नहीं करेंगे, तुम आके भोग नहीं चढ़ाओगे ना, तो वो तो परेशान करते ही रहेंगे ना। अनलेस तुम यहाँ अच्छी वाली, ये वाली शक्ति जब आएगी ना नीचे तुम्हारे शरीर में, तो तुम्हारे को नीचे से पूरा साफ कर देगी। कोई शक्ति इससे लड़ नहीं सकती, समझ रहे हो। यहाँ पे वो शक्ति वास करती जो मैं बता रहा था, योगी, जिनके पास ना पैसा था, ना हवन था, ना कुछ था, बस वो जाप करते गए और आज तक वो जाप ही कर रहे। तो ये हजारों हवन और हजार दिन तक चलने वाले हवन को भी भूख मार के उड़ा देगा। क्योंकि भाई हम तो वेदों को बिलीव करते, वेदों में तो लिखा है ना, 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ी है। 1000 अश्वमेध यानी 1000 हॉर्सेस की सैक्रिफाइस की यज्ञ से ज़्यादा पावरफुल है एक सन्यासी का जप, और इन्होंने तो करोड़ों जाप किए, तो इनकी शक्ति हमेशा अलग रहेगी। तो ये अलग डायमेंशन की शक्ति है। अब जो ये हवन भोग और दुनिया भर की चीज़ें नहीं चढ़ा रहा है, सिर्फ अपने ध्यान में काम करता है, मानसिक जप करता है, फास्टिंग करता है,
और सिक्लूजन, जिसके पास वेदों का ज्ञान हो। वेद का मतलब ये नहीं तुम्हारे 5 वेद, वेद यानी द नॉलेज ऑफ गॉड। तो नॉलेज ऑफ गॉड तुमको कुरान से भी मिलेगी, भगवत गीता से भी मिलेगी, उपनिषद से मिलेगी, साइंस से भी मिलेगी, मैथ्स से भी मिलेगी। जिसके पास ये है वो वेद, जिसके पास ये चीज़ है वो फिर वो हमेशा इन पे भारी रहेगा। तो तुम कितने भी यज्ञ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अब सामने वाला हवन कर रहा है,